मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। विश्व ज्योतिष आपकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहा है। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर जुड़ने की। मैं अवश्य ही आपका वीडियो बनाऊंगा और अवश्य ही आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं अपने ज्ञान, अपना अनुभव और शास्त्रों के अनुसार से मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है विश्व ज्योतिष चैनल पर बने रहने की। आप बने रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, खराब लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगता है तो भी लिखिए, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा। आज अभी कुछ ही दिन पहले एक हमारी स्त्री जातक, हमारी बिटिया ने कमेंट्स बॉक्स में संतान का योग कब के विषय में प्रश्न किया है। दर्शकों, संतान एक शब्द बहुत बड़ा है। विवाह के बाद पुरुष और स्त्री अपने पूर्णता का पाजामा पहन लेते हैं, समाज में वो अपना आ जाते हैं। पुरुष अपनी विरासत को आगे बढ़ाता है और स्त्री अपने व्यक्तित्व के द्वारा दोनों कुलों का नाम करती है, यश बढ़ाती है। पियर पक्ष का भी और ससुराल पक्ष का भी यश बढ़ाती है, यश में वृद्धि करती है। कुछ दिन के बाद जब संतान नहीं होती है तो परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए शादी को और संतान नहीं हुई। हालांकि उस बिटिया की उम्र कोई खास ज्यादा नहीं है। क्यों? 98 की बोर्न है, 26 साल की है। कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे हैं कभी उनकी शादी भी नहीं हुई। वो अलग है, अपने अपने कर्म लेकर के आते हैं। किसी की शादी पहले हो जाती है, किसी को संतान मिल जाती है, तो वो अलग बात है। संतान के विषय में मैं आपका मार्गदर्शन करूं। संतान के रूप में जो भी हमारे पास आता है वह पिछले जन्म का अपना कर्ज अदा करने के लिए आता है। या तो हमने उसको कुछ देना होता है तो वो इस जन्म में लेके आता है, या हमने उसकी कुछ सेवा भाव की है तो वो हमारे लिए सेवा करने के लिए आता है। पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलती है संतान। और दर्शकों, संतान सुख एक बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा लगन कुंडली से बताऊंगा। इसका तो फिर सप्तमास कुंडली ये आदि सब देखने से किसी नतीजे में पहुंचा जाता है, क्योंकि लगन कुंडली जीवन के समस्त सुख और दुख का निर्धारित कोटा है। तो लगन कुंडली एक मुख्य आधार है, इसके ऊपर बाकी सूक्ष्म वर्ग कुंडलियां बनती हैं। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि लगन कुंडली में जो अशुभ प्रभाव है वह मिलता ही है। दर्शकों, एक चीज मैं आपको बता दूं, उपाय तो हर चीज का है। जिस प्रकार से अगर एक अपने कर्मों के अनुसार आपको जो संतान मिली है वो एक योग कारक होती है, शुभ स्थिति की वजह से, या कुछ अपना कर्ज पूरा करने के लिए आती है। जिस तरह से अगर हम, जैसे मैं आपको राजा दशरथ का उदाहरण देता हूं। राजा दशरथ के उसमें संतान सुख नहीं था। उस टाइम तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, विशिष्ट मुनि सब कुछ कर्णधार थे। ज्योतिष तो उसी से भी पहले का ही है। उन्होंने उपाय किया, संतान तो मिली पर संतान सुख नहीं मिला। तो संतान सुख एक अजीब बात है। तो ऐसे ही आजकल भी है, उपाय आदि से संतान तो मिल जाती है, लेकिन जो आपके कर्मों से मिलती है उसका सुख तो अलग ही है। चलो विचार करते हैं, देरी ना करते हुए। जातक कुंडली क्या कहती है? दर्शकों, संतान के लिए ये लगन लगने का भाव है। संतान के लिए पंचम भाव पहली संतान के लिए, द्वितीय और द्वितीय संतान के लिए सप्तम भाव है, तीर्थ स्थान के 9 भाव है। धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, कुटुंब की बढ़ोतरी होगी, संतान होने से कुटुंब की बढ़ोतरी होती। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। ये मुख्य भाव है। मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं हमेशा बताता हूं, मैंने 2 मिनट पहले उसकी भूमिका में ले लिया तो शॉर्टकट में बताता हूं। पंचम भाव पहली संतान का भाव है। किसी भी कुंडली में
पंचम भाव पर भारी पाप प्रभाव होगा तो संतान सुख में परेशानी आएगी। ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सूत्र है, मैंने पहले भी बताया है, और संतान के विषय में अभी मैंने लेटेस्ट एपिसोड 422 में भी मैंने बताया है। ज्योतिष का कि संतान पंचम भाव से, सप्तम भाव से, नवम भाव से, उसे बताया। ज्योतिष का जो सूत्र है मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी सूर्य, शनि और द्वादश भाव का स्वामी 3, राहु 4, और राहु अदिश राशि का स्वामी, जिस राशि में राहु हो चाहे वो लगन ही क्यों ना होने दो, उसका स्वामी। ये 5 ग्रह जिस कुंडली में जहां पर भी अशुभ प्रभाव डालेंगे वह 2 या 3 में से, उन 5 में से 2 या 3 का शुभ प्रभाव होगा तो उससे संबंधित पृथकता दे देंगे, उससे संबंधित नुकसान कर देंगे। तो इसी सूत्र को लेकर के मैंने बहुत से ये सूत्र काफी कुंडलियों में हर चीज के लिए अपना करके देखा है, शादी के लिए देखा, संतान के लिए देखा, व्यवसाय के लिए देखा। इस कुंडली में भी संबंधित ऐसा ही है कि राहु और राहु अधिश राशि का स्वामी चाहे लग्नेश भी क्यों ना होने दो, संतान अगर अशुभ उसमें होगा तो संतान आदि में कारक बनेगा। तो दर्शकों, पंचम भाव पर 3 पाप ग्रह कह सकते हो, क्रूर ग्रह कह सकते हो। कुछ हमारे दर्शक सूर्य मंगल को पाप नहीं क्रूर ग्रह मानते, कुछ भी बोलो। पंचम भाव पर 3 पाप ग्रह या क्रूर ग्रह का प्रभाव पंचमें त्रिक भाव में हो, यह त्रिक भाव है। पंचम 6वां 8वां 12वां त्रिक भाव है। पंचमें त्रिक भाव में हो, संतान पक्ष में परेशानी देखनी पड़ती है। स्त्री जातिका का जन्म 17 जून 1998 कृष्ण पक्ष 8 पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 3 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 21 अंश उदय अंश हैं और लगन में राहु 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। राहु और उदित अंशों में 10 डिग्री का फर्क है। राहु यहां पर प्रभावी है। सप्तम भाव में केतु 11 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर चंद्रमा 29 डिग्री लेकर के विराजमान है और चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। अष्टम भाव में, पंचम भाव में धनु राशि का स्वामी गुरु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव ये त्रिक भाव है। भाग्य भाव में नीच राशि में शनि है और वहीं पर शुक्र 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में मंगल 23 डिग्री 5 मिनट लेकर के विराजमान है, सूर्य से 9 डिग्री पर है, प्रभाव देगा। अस्त तो है लेकिन 9 डिग्री पर है, जैसा डिग्री वैसा प्रभाव देगा। 21 और 23 बराबर है। अच्छा, उसके बाद एकादश भाव में लग्ने सूर्य 2 डिग्री लेकर के विराजमान है। लग्ने सूर्य 2 डिग्री कम है, उसकी उदय अंश से कम है। और दूसरा लगन में राहु है। राहु अधिश राशि का स्वामी सूर्य बन गया। सूर्य भी राहु जैसे ही प्रभाव देगा, ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। जहां जिस राशि में राहु अकेला है उस राशि का स्वामी राहु जैसे ही देगा। और सूर्य तो एक ही राशि का स्वामी है। सूर्य की तो सिंह राशि है, सिंह राशि में राहु, तो सूर्य जो है ना पीड़ित हो जाता है और वो मजबूर हो जाता है राहु जैसा प्रभाव देने के लिए। साथ में बुध द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी 10 डिग्री लेकर के उदय सूर्य से 8 डिग्री लेकर के है, फुटमुट प्रभाव देगा। यह ग्रहों की स्थिति रही। पहला सूत्र है सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी राहु और राहु अधिश राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह में से कोई भी 2 या 3 ग्रह का जहां प्रभाव होगा, अशुभ प्रभाव होगा, वह उस भाव से संबंधित हानि करेगा। यहीं पर एक मैं बता दूं, पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में धनु या मीन राशि हो, ये पंचम भाव में धनु या मीन राशि हो, पुरुष की कुंडली की बात बताते हैं। ये हमारे विद्वानों का मत है, किताबों में छपा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। पंचम भाव में गुरु की राशि हो, धनु या मीन राशि हो, और उस पर अगर गुरु की दृष्टि नहीं है तो 6 धनुर्धन योग बनता है। उसके प्रभाव से उस जातक की पत्नी भी संतान उत्पत्ति करने में परेशानी आती है। मतलब यह इतना तगड़ा योग है कि पुरुष की कुंडली में भी अगर ऐसा है तो वह स्त्री को भी संतान उत्पत्ति करने में परेशानी देता है। 2 योग हैं। दर्शकों,
सिंह लगन वाले स्वामी सूर्यदेव हैं। थोड़ा सा ऊट कहा जा सकता है। जीवन की प्रत्येक स्थिति में ऐसे ढल सकते हैं, अद्भुत क्षमता रखते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, परंतु लगन में राहु होने से गर्म स्वभाव हो जाता है। साधारण तौर पर सूर्य एकादश भाव में है, राहु भी एकादश भाव में अच्छा फल देगा, सूर्य भी एकादश भाव लगने से कोई भी अच्छा फल देगा। तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा और हर चीज का सुख मिलेगा। आमदनी के विषय में विशेष सफलता होगी। परंतु सूर्य सप्तम दृष्टि से यहां पर पंचम भाव को देख रहा है। सूर्य लग्नेश है, लग्नेश होते हुए अशुभ फलदायक बन गया। गुरु की इसमें दृष्टि नव धनु राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि राहु अधिष्ट राशि का स्वामी सूर्य है, तो यहां पर सूर्य अशुभ प्रभाव दे गया। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी सूर्य अधिष्ट प्रभाव दे गया। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में, केतु भी वहीं पर है। व्यवसाय पक्ष में, स्त्री पक्ष में परेशानी होगी, खर्च चलाने में कठिनाई होगी, मन में कमजोरी की चिंता, शरीर में दुर्बलता और जीवन साथी का कहीं ना कहीं मधुरता की कमी होगी। छोड़ो। मंगल भाग्य भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी दसम भाव में है, थोड़ा सा अस्त है, 9 डिग्री में, जैसा है फल तो देगा। रोहिणी नक्षत्र में बालक विद्वान होगा, माता पिता की प्रतिष्ठा में वृद्धि योग करेगा और आर्थिक समस्याओं का सामना करते हुए भी उच्च पद पर प्राधिशील होगा। व्यवसाय के पक्ष में उन्नति और अपने लक्ष्य को पूरा देगा और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, भूमि मकान में सब अच्छा उसको देगा। मंगल चतुर्दृष्टि लगन पर है, राहु पहले से है और गर्माहट होगी। राहु पहले से ही है, मंगल भी उपग्रह है, सम्मान तो देगा, मित्र राशि है, लेकिन और अस्थिरता आएगी, दिमाग में गर्माहट होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर संतान भाव पर पड़ रही है। अगर अकेला मंगल की यहां पर दृष्टि पड़ रही है, मंगल भाग का स्वामी है, तो अच्छा फल देगा। यहां पर अगर अकेला मंगल हो तो अच्छा फल देगा, त्रुटि नहीं देगा अकेला मंगल। लेकिन राहु की भी आ गई तो 2 पाप ग्रह हो गए। अकेला मंगल तो भाग्य भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव को देखता, शिक्षा संतान में अच्छा देगा। लेकिन मंगल अस्त है, वैसे ही कमजोर है, तो पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहा और राहु बलवान है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव धन का भाव है और कुटुंब का भाव है। कुटुंब में का स्वामी अस्त हो गया तो कहीं ना कहीं कुटुंब में वृद्धि रुक गई, यह इंडिकेट करता है। और आमदनी भी हल्की फुल्की रुक गई, परंतु आमदनी के लिए सूर्य यहां पर है, कोई चिंता की बात नहीं। अब बात करते हैं गुरु की, जो असली रोल है गुरु का संतान, तो गुरु संतान का दाता है। बाकी किसी भी कुंडलियों में भी गुरु जिसका शुभ होता है तो उसको योग संतान मिलती है। तो हर एक लगन की कुंडली में गुरु महाराज का योग संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। गुरु पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, और अष्टम भाव में अपनी राशि में आ गया। विद्या बुद्धि संतान के पक्ष में कमजोर होगी, क्यों? संतान का स्वामी अष्टम में आ गया, तृतीय भाग में आ गया। शिक्षा प्राप्त में बाधाएं होंगी, जैसे तैसे पूर्ण भी होगी तो उस शिक्षा का उसको लाभ नहीं होगा। आयु अच्छी होगी, दैनिक जीवन प्रभावशाली होगा, परंतु संतान के विषय में कष्ट का अनुभव होगा। पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, खर्च भी अधिक होगा, सेवा सुख यहां पर अच्छा मिलेगा। हमको आगे ये द्वादश भाव भी चाहिए, मैं उसका बताऊंगा, क्योंकि अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है। सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, पारिवारिक में अष्टम में से गड़ा हुआ धन उसको मिल सकता है। और नव दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो भूमि मकान आदि का पूरा सुख मिलेगा। और ऐसे जातक को गड़ा हुआ धन मतलब बिना कमाए हुआ मुफ्त का धन भी मिल जाएगा, किसी वसीयत का मिल जाएगा, कैसा भी मिल जाए। गुरु तृतीय भाव में आ गया, अपनी राशि को नहीं देख रहा है। पुरुष की कुंडली में भी अगर ऐसा हो कि पंचम भाव में धनु या मीन राशि हो और गुरु अपनी ना देखे, तो छस धनुर्धन योग होता है। तो ऐसा योग, ये तो खुद स्त्री है, अगर पति के में भी हो तो उसकी स्त्री भी संतान पैदा करने में परेशानी आती है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र
तृतीय भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी नवम भाव में है। व्यवसाय पक्ष में सफलता होगी, भाई बहन का सुख अच्छा होगा, प्रासंगिक होगा, सद्गुणी और धनी होगा, यशस्वी होगा और चतुर होगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी नवम में आ गया, कोई कमी की बात नहीं। अब बात करें शनि की। शनि छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है और नवम भाव में नीच राशि में आ गया। भाग में कुछ कमी होगी। तीसरी दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, लेकिन सूर्य को पीड़ित कर रहा है। शनि सूर्य को पीड़ित कर रहा है। सूर्य की 2 डिग्री, शनि की 6 डिग्री है। सूर्य पीड़ित हो रहा है, सूर्य को पीड़ित कर रहा है। लग्नेश पीड़ित हो गया। शनि की सप्तम दृष्टि उच्च दृष्टि से भाई बहन का अच्छा सुख हो, पराक्रमी होगा, साहस की कोई कमी नहीं होगी और दसम दृष्टि से शत्रु पक्ष में अच्छा प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु लगन में है, राहु लगन में है, सुख शांति में बाधाएं आएंगी। पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, संतान में परेशानी आएगी। राहु बलवान है, पंचम परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, दांपत्य सुख में भी मधुरता की कमी होगी, मतभेद होंगे और भाग्य भाव को भी देख रहा है, भाग्य में भी पीड़ित करेंगे और शनि को भी पीड़ित कर रहा है। भाग्य भाव में भी अशुभ प्रभाव दे रहा है राहु का। अब बात करें केतु की। केतु सप्तम भाव में है, स्त्री सुख में कमी, व्यवसाय में कठिनाई, अचानक लाभ और हानि, और केतु ने भी सूर्य को पीड़ित कर दिया। केतु ने भी सूर्य को पीड़ित कर दिया और सूर्य पीड़ित हो गया और लग्नेश पीड़ित हो गया। केतु का प्रभाव भी आ गया, शनि का प्रभाव आ गया। 110% मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, इनका कोई जातक, इनका कोई पारिवारिक सदस्य इनकी अतिरिक्त आत्मा में है, प्रबल पित्त दोष हो गया। लग्नेश पिट गया, सूर्य लगन पिट गया और चंद्रमा लगन पर केतु का प्रभाव हो गया। तीनों लगन प्रभावित हो गए, पिट गया, प्रबल पित्त दोष आ गया। अभी दर्शकों देखिए, पंचम भाव में राहु का प्रभाव आ गया। सूर्य राहु अधिश राशि का स्वामी, सूर्य का प्रभाव आ गया। मंगल भी तीसरा आ गया। अकेला मंगल होता तो एक ही प्रभाव होता, तो कैसे ना कैसे उसको, हालांकि मंगल भी संतान के लिए, लेकिन क्योंकि भाग्य का स्वामी है, साधारण तौर पर मंगल सुख देने वाला नहीं है, लेकिन भाग्य और चतुर्थ भाव का योग कारक है, पंचम ये मंगल देख रहा है, लेकिन मंगल फीका पड़ गया, तो यहां पर भी मंगल का प्रभाव नहीं चला और 3 प्रभाव हो गए जो क्रूर ग्रह है। एक ग्रह देखा जाए, वो बोलते हैं ना, चाय से ज्यादा गर्म तो किटली होती है, तो राहु का, मंगल का, सूर्य का, 3 ग्रहों का पाप प्रभाव यहां पर पड़ गया, संतान की हानि हो गई और मंगल दबा हुआ है। आस्थ है, मंगल दबा हुआ है। अब जैसा मैंने पहले आपको 422 में भी बताया था, तो मैं यहां भी दोहरा देता हूं, 422 एपिसोड बताया था, ये लगन से पंचम भाव पीड़ित हो गया। फिर दूसरा, हमको चंद्र लगन से भी देखना चाहिए। चंद्र लगन से क्या कहते हैं? चंद्रमा लगन से पंचम भाव, एकादश भाव पड़ता है। यहां पर शनि का और सूर्य का प्रभाव आ गया और केतु का प्रभाव आ गया, तो ये भी भाव पीड़ित होगा। क्योंकि केतु का प्रभाव आ गया सूर्य पर और शनि का आ गया, तो एकादश भाव यानी सप्तम से एकादश भाव, चंद्रमा से पंचम, चंद्र लगन से पंचम भाव भी भाव पीड़ित हो गया, संतान की हानि हो गई। तीसरा और एक है, उसमें कुछ आशा की किरण है, इतनी तो नहीं है लेकिन आशा की किरण है। हमारे विद्वानों का मत रहता है कि लगन से पंचम और चंद्रमा से पंचम और गुरु से पंचम भी पंचम भाव शुभ स्थिति में हो। गुरु से पंचम द्वादश भाव कर्क राशि है, गुरु अपनी राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है, गुरु संतान का देने वाला है, परंतु चंद्रमा यहां पर आ गया, केतु के साथ आ गया, द्वादश भाव का आ गया चंद्रमा। यहां पर शनि का केंद्र प्रभाव भी आ गया, तो थोड़ी सी आशा किरण हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकता है। उपाय करने से काम चल जाए, निराश होने की जरूरत नहीं है। यहां पर थोड़ी सी आशा की किरण है कि गुरु द्वादश भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। संतान के लिए किसी भी कुंडली में 3 बिंदुओं पर अवश्य देखना है। लगन से पंचम पीड़ित हो गया, चंद्रमा लगन से पंचम पीड़ित हो गया, लेकिन गुरु से पंचम कर्क राशि है और गुरु देख रहा है। हो सकता है थोड़ा सा प्रयास करने से, योग ग्रहण कर से भगवान का आशीर्वाद दे जाए, नहीं तो परेशानी है। तो दोस्तों, मैंने
इससे पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है संतान के विषय में। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर संतान मिलती है। वो लेने आती है या हमारी सेवा करने आती है, यह निर्भर करता है आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर। जैसा मैंने राजा दशरथ का उदाहरण दिया, तो यहां पर सूर्य शनि राहु आपके किसी भी उसमें प्रभाव डालेंगे तो उस प्रभाव की हानि हो जाएगी। उपाय दर्शकों, कर्म करना तो हमारा फर्ज है, बाकी छोड़ दो प्रभु के ऊपर, जैसा भी करेगा। पितृदोष शापित को लिए दोष निकालना चाहिए। सूर्य को बलवान करना चाहिए, सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए, मंगल का भी रत्न धारण करना चाहिए, गुरु का भी रत्न लगन में धारण करे, भागवती लाकर धारण करे, और नारायण बलि के साथ नाग बलि, क्योंकि नाग बलि, नारायण बलि के साथ नाग बलि हमारे वैदिक ज्योतिष में शास्त्रों से बताया गया है कि पुत्र संतान के लिए अच्छा विकल्प है और सस्ता है। कर लेने में कोई इतराज नहीं है, कर लेना चाहिए, और करके अपना कर्म छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, विधाता के ऊपर जो देगा अवश्य देगा। दर्शकों, मैंने आज होनहार कन्या है, 98 की, 26 साल की है, अभी थोड़े से दिन पहले ही उसने कमेंट्स बॉक्स में लिखा कि गुरुजी संतान कब मिलेगी। तो संतान मिलने के भी फार्मूले हैं, लेकिन यहां पर रुकावट है, उसके लिए प्रभु की मर्जी है कब तक की रुकावट है। रुकावट है, इसलिए कोई ज्योतिष आचार्य यही कहेगा भाई परेशानी है। हाँ, स्पष्ट हो तो कह सकता है कि पंचम भाव को चंद्रमा देखे, पंचम भाव को मंगल देखे और शनि गुरु देखे एक साल में, वो अलग अलग विधि है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है ना। उनको ज्यादा जरूरत होगी तो मुझे फोन करके बातचीत कर लेंगे, समय मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता, लेकिन उनके हिसाब से यह है पंचम भाव पीड़ित है, और पंचम भाव का स्वामी तीर्थ भाग में चला गया। गुरु ही तो दाता है और गुरु ही अशुभ स्थान पर चला गया। दर्शकों, मैंने होनहार स्त्री का मैंने मार्गदर्शन किया, इससे आपका भी मार्गदर्शन हुआ है। आपको जो भी आपके सवाल जवाब का चाहिए आप लिख दीजिए कमेंट्स में, मैं बेशक है ऐसे वीडियो मैंने कई बार पहले बनाएंगे और बनते रहेंगे। और हमरा आपने क्या करना है, आपकी परेशानी मैं अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार अगर आपका मार्गदर्शन कर दूं, दूर तो श्री प्रभु हरि करेंगे, लेकिन मार्गदर्शन तो कर सकता हूं। जरूरत है आप बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरा चैनल नया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को से सब्सक्राइब कराएं, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो, और बने रहें उसके ऊपर, और अपने सवाल बताइए या मुझे लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, ताकि मैं आपका कुंडली का विश्लेषण करके आपकी उस समस्या का समाधान के लिए मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं। समाधान श्री हरि करेंगे। मैं मार्गदर्शन तो कर सकता हूं, उस मार्गदर्शन करने में क्यों पीछे रहूं। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किए। हमेशा बताता हूं ऋषि नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदा, यहाँ पर काल सदोष पितरों की पूजा की जाती है। हाथ से पत्रिका लिख देता हूं, निचोड़ देता हूं, कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के भेजता हूं। जरूरत है विश्व ज्योति से फायदा उठाने की, जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की, जरूरत है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि मेरा बनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद।